तो स्टूडेंट्स आज का टॉपिक है मल्टीप्लाई अ पॉलिनोमियल बाय अ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का पॉलिनोमियल से जब हम मल्टीप्लाई करें तो हमें जो है क्या मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको मैं दिखाता हूं, एक पॉलिनोमियल लिखता हूं। यहां पर आप सभी देखेंगे लिखा है 3a इंटू प्लस का 4b प्लस 4b और यहां पर हमारे पास इंटू 2a प्लस 3b। ये हमारा पॉलिनोमियल है, ये भी एक पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल के अंदर मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल सभी पॉलिनोमियल के अंदर ही आते हैं। तो हमारे पास जो है ये हमारा जो क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में हमने जो है इसको मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने का सबसे आसान तरीका आपको मैं समझा रहा हूं, उसको आप देखेंगे। जो पहला टर्म है इसका उसको लिखते हैं 3a और इनटू ब्रैकेट में ये पूरा 2a प्लस का 3b और फिर ये 4b है प्लस का 4b ब्रैकेट में 2a प्लस का 3b। तो हम बारी बारी से एक इसमें पहले वाले पॉलिनोमियल के प्रत्येक टर्म को ब्रैकेट के साथ हम इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, नंबर 1। अब इसके बाद हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 3a का 3a इंटू 2a प्लस 3a इंटू 3b प्लस 4b इंटू 2a प्लस 4b इंटू 3b। हम यहाँ पर मल्टीप्लाई के साइन के साथ हम इसको लिख दिए। अब इसको सिंपलीफाई करेंगे, 3 2 जा 6a स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो जाएगा 9ab प्लस 4 2 जा 8ab प्लस 4 3 जा 12b स्क्वायर। अब इसमें क्या होता है कि जो भी लाइक टर्म होते हैं उन लाइक टर्म्स को पहले सॉल्व कर लिया जाता है। जैसे यहाँ पर लिखा गया है, यहाँ पर 6a स्क्वायर प्लस, अब ये 9 और 8 है, ये हो गया 17ab प्लस 12b स्क्वायर। तो ये हमारा जो है प्रोडक्ट हो गया। तो इस तरह से आसानी से हम जो है इसे प्रोडक्ट कर सकते हैं और जब हमें बात करना हो प्रोडक्ट हो। और एक चीज और ध्यान रखिएगा कि मान लीजिए कहीं ए बी आ रहा है कहीं बी ए आ रहा है, तो आप एक चीज ध्यान रखिएगा कि ए बी जो है इज इक्वल टू बी ए बी और बी ए जो है आपस में हर जगह बराबर होते। मान लीजिए यहाँ पर बी ए आ रहा था तो मैंने ए बी लिख दिया, तो घबराने की जरूरत नहीं। कहीं भी अगर आगे पीछे मल्टीप्लाई में है तो उसको मान लिया जाता है कि वो दोनों सेम है। यानी 2 में 3 का मल्टीप्लाई करें या 3 में 2 का मल्टीप्लाई करें, वैल्यू हमेशा जो है सेम आती है। ठीक है, तो इससे जो है आपको घबराने की जरूरत नहीं। इसके बाद जो है एक और हमारे पास होता है मल्टीप्लाई का टॉपिक हमारा है। जितने टॉपिक आपके बुक में दिए गए हैं उन सभी पर थोड़ी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। और इसके बाद अगला हमारे पास मल्टीप्लाई ऑफ बाइनोमियल बाय ट्राइनोमियल। यहां लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाय अ बाइनोमियल बाय अ ट्राइनोमियल। तो हमें जो है बाइनोमियल का मल्टीप्लाई ट्राइनोमियल के साथ करना है। इसको भी हम देखते हैं कैसे इसे करते हैं मल्टीप्लाई। यहां पर दिया गया एग्जांपल में आपके पास दिखा है a प्लस का 7, आपके बुक में दिया है, मैं इसको केवल एक्सप्लेन कर रहा हूं। a प्लस 7 और यहां मल्टीप्लाई करना है, ट्राइनोमियल दिया है a स्क्वायर प्लस 3a प्लस का 5। तो आपको भी बिल्कुल सेम प्रोसेस जैसे पॉलिनोमियल का पॉलिनोमियल में आपने देखा है, यहाँ पे बाइनोमियल का बाइनोमियल में इस टॉपिक के अंदर। तो हम यहाँ पे ट्राइनोमियल वाला देखते हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं हियर a ब्रैकेट। इसका जो पहला टर्म था पूरा ट्राइनोमियल हम यहाँ लिखेंगे प्लस 3a प्लस 5 प्लस 7 ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस 3a प्लस का 5। ये हमने जो है पूरा एक यानी कि जिससे हमें मल्टीप्लाई करना है उसके प्रत्येक टर्म को उसके साथ हम क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। अब डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद बारी आती है इसका मल्टीप्लाई करने। तो हियर हमारे पास जो है a इंटू ए स्क्वायर, a इंटू 3a प्लस a इंटू 5 प्लस 7 इंटू ए स्क्वायर प्लस 7 इंटू 3a और प्लस 7 इंटू 5। यहाँ पर इंटू दिया है मैंने, ये डॉट प्रोडक्ट है, इसको आप लोग डेसिमल समझने की भूल नहीं करेंगे। जहां जहां मैंने लिखा है ये सभी जो है डॉट है। इसको मैं थोड़ा सा डार्क कर देता हूं ताकि हमारे स्टूडेंट्स को कोई कंफ्यूजन ना हो। और ये जो है हमारा डॉट है,
ये भी हमारा डॉट है, ये भी हमारा जो है डॉट है, ठीक है। अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, हेयर a का क्यूब, ठीक है, प्लस 3a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 7a स्क्वायर प्लस 21a प्लस 35। अब इसके बाद जो बारी आती है हमें लाइक टर्म्स को पास पास लिखने की, तो लाइक टर्म्स को हम क्या करते हैं, पास पास लिख दिया जाता है। तो कैसे लिखते हैं, सबसे बड़ा इसके बाद दिया गया है यहाँ पर a का क्यूब, अब उसके बाद स्क्वायर स्क्वायर वालों को पास में लिखेंगे, प्लस 3a स्क्वायर और यहाँ पर है प्लस का 7a स्क्वायर, ठीक है, फिर 5a है और 21a है, इसको भी लिखेंगे पास में, 5a प्लस 21a और प्लस 35। इस सीक्वेंस में जब आप लिखोगे तो आपको मालूम चलेगा कि हमें काम क्या करना है। अब लाइक टर्म को हम क्या करते हैं, सॉल्व कर देते हैं। लाइक टर्म को कैसे सॉल्व करते हैं, यहाँ पर देखेंगे, हियर यहाँ आपके पास a क्यूब प्लस 10a क्यूब a स्क्वायर प्लस 26a प्लस 35 इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ये जो है आपका क्या है, रिक्वायर्ड आंसर है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो है हमने ये भी पॉलिनोमियल का पॉलिनोमियल मल्टीप्लाई बाइनोमियल का बाइनोमियल में था, यहाँ बाइनोमियल का ट्राइनोमियल में, ऐसे ही कितना भी बड़ा पॉलिनोमियल हो उसको यदि इसमें मल्टीप्लाई करना है तो हम जो है आसानी से इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास जो है अभी एक्सरसाइज शुरू करने से पहले देयर आर 31 पार्टिसिपेंट्स आर कनेक्टेड। अभी ध्रुव राजपूत कुछ कहना चाह रहे हैं, ध्रुव राजपूत बोलिए बेटा। सर अगर बाई चांस हमने सर जो पहले सर वैल्यू ले ली, अगर हमने 35 ले ली पहले वैल्यू, अगर 35 ए क्यूब से पहले आ जाए तो आंसर गलत तो नहीं होगा? नहीं बेटा, देखिए इनमें से जितने भी टर्म है ना, ये टर्म आगे पीछे कहीं भी आते हैं आपकी वैल्यू गलत नहीं मानी जाती, सही मानी जाती है। बस क्या ध्यान देते हैं बेटा ना, ये देखा जाता है लिखने का जो मैनर होता है, मैनर की बात कर रहे हैं, काम तो आपका हो गया। मैनर का मतलब होता है कि बड़ी पावर को पहले लिखा जाता है, फिर कम पावर को हम जो है बाद में। से मान लीजिए कि पहले मैंने क्या लिखा है, 3 लिखा है, हाईएस्ट पावर 3 थी, हाईएस्ट पावर 2 हुई, उसके बाद जो है 1 हुई, उसके बाद 0 हुई, तो डिक्रीजिंग के क्रम में लिख दो या इंक्रीजिंग के क्रम में लिख दो, तो ये थोड़ा सीक्वेंस देखने में अच्छा लगता है, ठीक है। वो गलती सही का उससे कोई मैटर नहीं है, ठीक है, क्रम का कोई मायने नहीं होता है। प्लस में माइनस में तो अंतर पड़ जाता है, अगर a माइनस बी है और a प्लस बी, आप a माइनस बी है b माइनस a करते हैं तो आपका वैल्यू चेंज हो जाता है, तो उसमें जो है हम ऐसा नहीं कर सकते। एक और क्वेश्चन पूछा जा रहा है भैया निशांत भाटी के द्वारा। निशांत भाटी बोलिए बेटा, वीडियो ऑन करें, निशांत वीडियो ऑन करो बेटा। ये अब कभी पंच दिखा रहे हैं या कभी जो है थंब इंप्रेशन दे रहे हैं, कभी हैंड रेस कर रहे हैं, जितने सिंबल उनके पास हो सकते हैं वे सभी जो है वहां पर बना करके शो कर रहे हैं। तो आप बेटा आप वीडियो नहीं ऑन करोगे, हम आपको अनम्यूट नहीं करेंगे। अभी मुस्कुरा भी रहे हैं, तो स्माइली और इससे जो है हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आप वीडियो ऑन करिए, आपको हम तुरंत अनम्यूट करेंगे और आपसे हमको क्वेरी को आपको लेंगे। आप सुनिए ध्यान से बच्चों, आज हमारा एक्टिविटी है, पिछली एक्टिविटी में आप लोगों ने देखा था, सभी लोग स्टॉप राइटिंग, एक्सरसाइज शुरू करने से पहले हम क्या करते हैं, इसको आपको समझा देते हैं। तो पहला क्या है कि पिछली जो बार हमने एक्टिविटी देखी थी कि एक राइट सर्कुलर सिलेंडर का वॉल्यूम कैसे फाइंड करते हैं। अब हमारी आज का जो हमारा एजेंडा है, हमें कर्व सरफेस एरिया उसी राइट सर्कुलर सिलेंडर का निकालना है। तो हम पहले यहाँ पर देखिए राइट सर्कुलर सिलेंडर कैसा होता है उसको भी थोड़ा सा हमें जानने की जरूरत है। तो ये हमारा राइट सर्कुलर सिलेंडर है, दिस इज अ राइट सर्कुलर सिलेंडर, ये राइट सर्कुलर सिलेंडर आप सभी देख रहे हैं। राइट सर्कुलर सिलेंडर में यहाँ पर जो ये जो सेंटर होता है बेटा, इस सेंटर से यहाँ तक की दूरी को क्या बोलते हैं, आर बोलते हैं। सेंटर से यहाँ तक की दूरी को क्या बोलते हैं, आर बोलते हैं। और ये जो सिलेंडर जितना ऊंचा होता है ना, उसको क्या बोलते हैं, ये वाली चीज हमारी क्या कहलाती है, ये हमारा जो है हाइट कहलाता है, ठीक है। और पिछली बार हमने जो है वॉल्यूम निकाला था, वॉल्यूम क्या निकाला था हमने, वॉल्यूम निकाला था पाई आर स्क्वायर एच, हमने वॉल्यूम निकाला था पाई आर स्क्वायर एच। आज हम क्या करेंगे, आज हम इसके कर्व सरफेस एरिया
ये जो है हमें इसे फाइंड करना है। अब देखो बच्चों, फार्मूला एक तो क्या होता है कि क्लासेस में सबको आपको बताया जाता है, कहा जाता है कि अगर जो है मेंसुरेशन पढ़ना है तो वॉल्यूम की आइडेंटिटी ये होती है, सरफेस एरिया की आइडेंटिटी ये होती है, इनको याद कर लीजिए और इनकी वैल्यू को इसमें भर लीजिए और ये आपका जो है सॉल्व हो जाता है। तो बच्चों इसे हम क्योंकि जो है मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स और साइंस के स्टूडेंट्स जो क्रिएटिव होते हैं, वे हर चीज को करके जब तक नहीं देखते तब तक वो मानते नहीं, ठीक है ना। तो कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करते रहना चाहिए, क्रिएटिविटी करते रहना चाहिए, एक्टिविटी करते रहना चाहिए, ताकि जो है हम इन चीजों को सीख सकें। तो अब मैं आपको कुछ जो है आपको दिखाने वाला हूं, सभी जो है वीडियो ऑन कर लें और सभी जो है सामने स्क्रीन पर इसे देखें। देखो बच्चों, सरफेस एरिया, अभी मैं आपको एक चीज दिखा रहा हूं। पहले तो आपको मैं हमारे पास जो एक सिंपल सा एक सिलेंडर है, दो सिलेंडर हमारे पास है। आई हैव 2 सिलेंडर, फर्स्ट येलो कलर का और सेकेंड जो है रेड कलर का। दिस इज अ सिलेंडर, आप देख रहे हैं बिल्कुल ना। सिलेंडर का सबसे अच्छा एग्जांपल है एक क्या बोलते हैं उसको, पाइप। जो आपके पास पाइप होते हैं, भैया जो है एक सुप्रा के सॉरी कुछ कहना चाह रहे हैं, उनको पहले सुन लेते हैं फिर उसके बाद यहाँ सुप्रा की बोलिए बेटा। सर नहीं दिख रहा है सही से। नहीं दिख रहा है तो ऑडियो आप वीडियो जो है मैं एक बार फिर से दिखा रहा हूं। आप इस तरह सिलेंडर है, आपके घर में भी कोई ऐसी चीज होगी या जो है टेलकम पाउडर का डब्बा होगा या आपके पास ग्लू की जो है बोतल होगी, ये सब जो है सिलेंडर के एक छोटे से एग्जांपल मान सकते हैं आप लोग। जैसे ये हमारे पास है, अभी हमारे पास जो है हाथ में यहाँ पर सैनिटाइजर की बोतल है, ये भी सिलेंडर के शेप में है। सिलेंडर का मतलब होता है, सिलेंडर में आपको सबसे डोमेस्टिक सिलेंडर तो आपने देखा होगा ना, घरों में यूज होता है एलपीजी सिलेंडर। तो बस उसमें क्या होता है, एंड जो है उसका कर्व होता है, एंड को छोड़ दीजिए, बाकी पोर्शन जो है सिलेंडर के शेप में होता है। तो इसकी सरफेस एरिया देखो बेटा क्या होता है ना, कि सरफेस का मतलब हुआ, सरफेस एरिया का जो मतलब होता है कौन कौन सी सतह हम टच कर सकते हैं। मान लीजिए कि यहाँ मैं छू सकता हूँ उसको, आप देख रहे हैं ना, ये जो पोर्शन है, ये पूरा पोर्शन जो है मैं पूरी तरह से इसे टच कर सकता हूँ। टच कर पा रहा हूँ ना, मैं छू सकता हूं। मैं चाहूं तो ऊपर भी मैं इसको टच कर सकता हूं, नीचे भी इसे जो है टच कर पा रहा हूं। ये हमारा जो है सिलेंडर है। अब इसे जो है हमें ये एरिया फाइंड करनी है। ये जो हमारा एरिया है, आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे क्रिकेट का जब मैच होता है तो मैच शुरू होने से पहले जो क्रिकेट की जो पिच होती है उस पर रोलर, एक रोलर होता है, ऐसे रोलमा होता है, उसको क्या किया जाता है कि इसमें ऐसे सामने की ओर दो साइड में ऐसे पिनअप होते हैं और वे ऐसे हैंडल होता है, उनको इस तरह से रोल किया जाता है। या आप लोगों ने देखा होगा कि सड़कों पर जो है जो सड़कें बिछाई जाती हैं, गिट्टी उस पर डामर बिछाया जाता है और उससे जो है रोल किया जाता है, तो वो भी जो है एक सिलेंडर के शेप में होता है। वेट से उसको ऐसे रोल करते जाते हैं और हमारी जो है रोड बिल्कुल प्लेन हो जाती है, ठीक है ना। तो ये जो है आप समझिए कि वो यदि आप रोड रोलर एक रोटेशन पूरी कर ले, यानी एक चक्कर पूरा कर ले, तो जो है जितनी उसकी सरफेस एरिया होगी उतनी एरिया को वो जो है क्या कर लेगा, प्लेन कर लेगा। ठीक है बेटा, तो ये तो बात हो गई इस मॉडल। अब थोड़ा सा मैं आपको कुछ चीजें आपको दिखा रहा हूं। आई हैव अ सीट, आई हैव अ रेक्टेंगुलर सीट, मेरे पास एक रेक्टेंगुलर सीट है बेटा, आप सभी को दिखाई दे रहा है। इस रेक्टेंगुलर सीट में लेंथ आपको दिख रही है L, ब्रेथ दिया गया है B इज इक्वल टू आपका B दिया गया है, लंबाई और चौड़ाई इसमें दी गई है। इस रेक्टेंगुलर सेट की एरिया क्या होगी, एरिया का फार्मूला भी मैंने लिखा हुआ है, लेंथ इनटू ब्रेथ। एरिया का फार्मूला क्या लिखा है मैंने, लेंथ इनटू ब्रेथ। अब हम क्या करेंगे, अगर मुझे जो है इस कागज से सिलेंडर बनाना है, आप सभी जानते होंगे कि घरों में जो है कैलेंडर वगैरह आते हैं आपके पास ना, तो कैलेंडर वगैरह कैसे होते हैं, कैलेंडर को ऐसे फोल्ड करके आपको दिया जाता है। जैसे मान लीजिए इस तरह से रोल कर दिए और रोल करके आप जो है इस तरह से रोल कर लेते हैं ना कैलेंडर को, या चार्ट पेपर है, आप जब भी सबमिट करते हो तो चार्ट पेपर में आप क्या करते हो, इस तरह से आपका रोल बन गया, रोल बन गया, ये क्या है, एक सिलेंडर का शेप बन गया, ठीक है। तो इस तरह से सिलेंडर तो हमारा बन जाता है, लेकिन जो है हमारे पास जो ये एरिया दी गई है वो लेंथ इनटू ब्रेथ की है, ठीक है। तो अगर मैं इसको ऐसे पूरा जो है, हम अगर यहां से इसको बिल्कुल ये वाले पोर्शन को इस तरह से मैं अगर अटैच कर देता हूं, इस तरह से एक मैंने अटैच कर दिया, देख रहे हैं एक सिलिंड्रिकल शेप हमारे सामने बन गया ना सिलेंडर। तो आप देख रहे हैं कि अगर इस सिलेंडर को मैंने देखा, तो सिलेंडर को जब मैंने जो है इसे ओपन किया तो हमारे पास क्या होगा, उसकी सरफेस एरिया कितनी हो गई, L इंटू बी। लेकिन आप लोगों ने बुक्स वगैरह में देखा होगा कि जो है सिलेंडर की सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया जो होती है L इंटू बी नहीं होती, ठीक है ना। तो अगर हम आपको जो है फिर से एक बार समझाते हैं, आप देखेंगे बच्चों, ये हमारे पास जो सिलेंडर है,
ये सिलेंडर आप देख रहे हैं ना, तो सिलेंडर में ये जो हमारे पास जो इस सिलेंडर की ये जो पोर्शन है यहां से लेकर के यहां तक, इसे क्या बोलेंगे, ये हाइट है, ये सिलेंडर की हाइट है ना। तो ये हाइट जो है किसके बराबर थी, हाइट जो है हमारे बी की, इसकी चौड़ाई के बराबर थी, ठीक है। और इसके बाद जो है, और ये जो हमारा इसको जब हम ज्वाइन करते हैं तो ये हमारा जो आपका ये बन रहा है सरकमफ्रेंस, यानी जो सर्कल बन रहा है ना आपके सामने, ये सर्कल की लंबाई क्या होती है, सर्कल को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सरकमफ्रेंस। सर्कल को क्या बोलते हैं, सरकमफ्रेंस। तो ये सरकमफ्रेंस का फार्मूला क्या होता है, सरकमफ्रेंस का फार्मूला होता है C इज इक्वल टू 2 पाई r, ठीक है। तो ये सरकमफ्रेंस जो हमारे पास जो इसकी लंबाई थी, वो लंबाई रोटेट होकर के क्या बन गई, ये 2 पाई r बन गई। ये हमारे पास ये क्या बन गया, हमारा L बन गया, ठीक है। और इसके बाद जो है आपने देखा कि जो सिलेंडर को हमने जब बनाया यहाँ पे, तो बनाने समय हमारे पास ये जो हाइट है, वो हाइट हमारी क्या थी, वो b थी। तो ये जो है हमारे पास इसकी b जो थी, वो जो है हमारा क्या हो गया, हाइट हो गया। तो हमने आपके सामने एक, मैंने इसको इस तरह से क्रिएट किया है, उसके अपोजिट फेस पर मैंने बिल्कुल इस तरह से एक जो है मैंने यहाँ पर एक फिगर बनाया। आप देख रहे हैं बच्चों सभी लोग ध्यान से, जो लेंथ थी वो लेंथ जो है रोटेट होकर के यहाँ पर क्या लिखी गई है, 2 पाई r। लेंथ क्या लिखी गई है, 2 पाई r। और इसकी b जो ब्रेथ थी वो जो है क्या लिखा गया है, h। रेक्टेंगल की एरिया होती है लेंथ इंटू ब्रेथ, तो कर्व सरफेस एरिया की एरिया भी वही होगी, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ की वैल्यू जो है 2 पाई r है, ब्रेथ की वैल्यू आपकी h है। तो कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला हमारा वेरीफाई हो गया, क्या होगा, 2 पाई r h। तो यहां पर हम इसको लिखेंगे, एरिया इज इक्वल टू L इंटू बी। तो ए कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2 पाई r इंटू h, दैट इज इक्वल टू 2 पाई r h। तो ये जो है हमारा कर्व सरफेस एरिया होता है। और लेकिन बच्चों हमने कहीं कहीं आपने देखा होगा कि जब आपका सिलेंडर जो था, वो सिलेंडर हमारे पास जो है यहाँ दिया गया है, इस सिलेंडर में ये हमने अब क्या निकाला, ये साइड साइड के जो कर्व पोर्शन थे, कर्व यानी घुमावदार पोर्शन थे, इस घुमावदार पोर्शन को हमने जो है फाइंड किया। लेकिन जो इसके टॉप पर एक सर्कल बना हुआ है और बॉटम पर भी एक सर्कल बना हुआ है, अगर मुझे इसकी टोटल सरफेस एरिया फाइंड करनी है तो एक सर्कल की एरिया ये और एक सर्कल की एरिया ये, दोनों एरिया को यदि मैं प्लस कर देता हूं तो हमें इस सिलेंडर की टोटल सरफेस एरिया फाइंड हो जाएगी। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगी, टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2 पाई RH। ये तो हमारा अभी हमने निकाला, और प्लस ये जो हमारा ऊपर का ये फर्स्ट पोर्शन है, ये फर्स्ट पोर्शन जो है हमारा क्या हो गया, प्लस पाई r स्क्वायर। हम सभी जानते हैं सर्कल की एरिया क्या होती है, पाई r स्क्वायर। और उसके बाद इसके नीचे भी एक और हमारा सेकेंड पोर्शन है, ये सेकेंड पोर्शन यानी फर्स्ट सर्कल यहाँ, सेकेंड सर्कल यहाँ, इसकी एरिया हो गई हमारे पास पाई r स्क्वायर। आप देख रहे हैं इतना चीज जोड़ेंगे तो जितना ये सिलेंडर दिखाई दे रहा है, वो सिलेंडर की टोटल एरिया जो है हमें मिल जाएगी। अब ये टोटल एरिया मिल गई, इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, 2 पाई RH प्लस, अब यहाँ पाई आर कितना हो गया, 2 पाई r स्क्वायर। अब देखते हैं दोनों में से कुछ कॉमन लिया जा सकता है, तो 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 पाई भी कॉमन ले सकते हैं, r भी कॉमन ले सकते हैं। क्या बचा यहाँ पे, ये h प्लस का ये r हो गया, दिस इज अ TSA, ये है, दिस इज कॉल्ड टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ये हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हो गया। तो आपने देखा कि बड़े आसानी से हमने एक्टिविटी के माध्यम से हमने क्या किया, एक रेक्टेंगुलर शीट लिया जिसकी लंबाई हमारे पास L थी, B थी, और हमने जो है उसे फोल्ड करके, यानी लॉन्ग यानी कि लेंथ के एलोंग हम इसको जो है फोल्ड कर रहे हैं। लेंथ के एलोंग जब हम इसको फोल्ड कर रहे हैं तो वी ऑब्टेन अ सिलेंडर, द लेंथ इज कन्वर्टेड इट इनटू अ सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल एंड द ब्रेथ इज कन्वर्टेड इट अ हाइट। ब्रेथ जो है हाइट में कन्वर्ट हो गया
और लेंथ जो है हमारा था, लेंथ किस में कन्वर्ट हो गया, लेंथ हमारा 2 पाई आर में कन्वर्ट हो गया। और एरिया का फार्मूला लेंथ इंटू ब्रेथ है, CSA इज इक्वल टू 2 पाई आर इंटू एच, द CSA इज इक्वल टू 2 पाई आर एच। और आसानी से हम जो है इसके कर्व सरफेस एरिया को एक सीट के माध्यम से वेस्ट मटेरियल से, ऐसा नहीं कि हमें कहीं लैब में जाने की जरूरत है, ऐसा नहीं किसी खास पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत है, आपके पास अवेलेबल रिसोर्स जो आपके घर में आसपास वेस्ट मटेरियल होते हैं उनसे आप ये काम करके देख सकते हैं, आप इसे चेक कर सकते हैं। ये छोटी छोटी एक्टिविटी होती है बेटा, और इसे जो है जनरल वे में लोग क्या करते हैं, पढ़ाने को तो पढ़ाते हैं लेकिन एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपको लगाना शुरू कर दिए। और सिंपल जो है जब आपको मेंस्ट्रुएशन पढ़ाया जाए, क्योंकि इसके बाद हमारा मेंस्ट्रुएशन का भी नंबर आएगा, तो आपको जो है इस एक्टिविटी में कराया रहूंगा, तो आप वहां पूछेंगे कि जो है ये इसकी वीडियो भी मैं आपको जो है आपके पास भेज दूंगा, और जो कैसे एक्टिविटी को अपनी कॉपी पे परफॉर्म करना है उसकी भी वीडियो आप तक मैं सेंड कर दूंगा। और शॉर्ट वीडियो भी मैं बनाता हूं, यानी कि ये एक्टिविटी मैंने करके दिखाई है, उस एक्टिविटी की भी वीडियो भी मेरे जो है चैनल पे अवेलेबल है, आप वहां से भी देख सकते हैं। जिन लोगों को मिस हो गया है वे वहां से दोबारा देख सकते हैं, सीख सकते हैं। तो एक्टिविटी मैं आपको इस तरह से करा रहा हूं। एक्टिविटी का खास मकसद होता है आपका इंटरेस्ट आपकी पढ़ाई में बना रहे, ऐसा नहीं कि केवल जो है रट्टू तोते की तरह हम आपको जो है पढ़ाए जा रहे हैं, आपको रटाए जा रहे हैं, आपको हम सिखाना चाहते हैं, आपको ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करना चाह रहे हैं जहां पे आप खुद सीखे। कोई किसी को पढ़ाता नहीं है बेटा, पढ़ने वाले स्वयं पढ़ते हैं, बस टीचर जो है उसके पढ़ने के लिए एटमॉस्फेयर तैयार करता है, वो एटमॉस्फेयर हम आपको बना करके दे देते हैं जिसमें आप आसानी से इजीली जो है अपनी पढ़ाई कर लेते हैं और वो हर चीज सीख जाते हैं जो आपको सीखना चाहिए। तो ये चीज होता है पढ़ाई। तो इसके रिलेटेड जो है आज की एक्टिविटी से रिलेटेड किसी के मन में कोई भी क्वेरी है तो बेझिझक निसंकोच वे पूछ सकते हैं। इफ एनी क्वेरी रेज योर हैंड, आई विल अनम्यूट यू and then you ask your own question, I will solve. If any problem, किसी के पास कोई प्रॉब्लम है ऐसी तो वे क्वेश्चन पूछ सकता है, नहीं तो हम आगे क्वेश्चन आगे बढ़ाएं एक्सरसाइज की ओर। चलिए, तो अभी किसी की क्वेरी नहीं आई और मैंने जो है उनको भरसक प्रयास किया। आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 9.4। तो एक्सरसाइज 9.4, this is the important exercise. Here, the exercise 9.4, question number first. Exercise 9.4, question number 1, first part. The first part is 2x plus 5, 2x plus 5 और into 4x minus 3, 4x minus 3। देखिए जिनको ये आ रहा है वे खुद से पहले अपनी कॉपी पे सॉल्व करें और मैं यहाँ पर एक एक करके एक जो प्रोसेस बताता हूँ। देखिए बच्चों, जिनको सीखना है वे जो मेथड बता रहा हूँ, जो स्टेप बता रहा हूँ, उस स्टेप को फॉलो करें, 100% आपसे गलती नहीं होगी। ठीक है, तो आइए देखते हैं। यहाँ सबसे पहला काम मैंने कहा कि पॉलिनोमियल में पहले वाले टर्म को लिखना और उसके बाद इनटू पूरा ब्रैकेट 4x minus 3, फिर इसके बाद प्लस दूसरे वाले टर्म को लिखना पूरा ब्रैकेट 4x minus का 3। ये स्टेप को आप माइंड में सेट करके रखेंगे कि ये काम हमें करना ही करना है। अब इसके बाद जो है जब हम इसमें आगे मल्टीप्लाई करें 2x का 4x में मल्टीप्लाई, तो यहाँ हमारे पास 2x into 4x माइनस यहाँ पर 2x into 3 प्लस ये हमारे पास ब्रैकेट ही रहेगा अभी, और यहाँ पे 5 से 5 into 4x माइनस 5 into 3। ये मैंने डॉट प्रोडक्ट लिखता हूँ। जनरल वे में इस प्रोडक्ट में डॉट प्रोडक्ट का इस्तेमाल होता है। प्रोडक्ट दो प्रकार के होते हैं, एक डॉट प्रोडक्ट होता है, क्रॉस प्रोडक्ट, ये जो है वेक्टर और स्केलर। तो ये अब यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो ज्यादा वेक्टर स्केलर की जरूरत नहीं है, लेकिन लिखने में सुविधा होती है डॉट लिखना। तो अभी क्या होता है इसमें, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे हेयर, तो यहाँ पे 4 2 जा 8x स्क्वायर माइनस 3 2 जा 6x प्लस है तो प्लस 5 4 जा 20x माइनस 5 3 जा 15।
हमने जो है इसको यहाँ पर इस तरीके से बना दिया। निशान भाटी कुछ कहना चाह रहे हैं। निशान भाटी बोलिए बेटा, वीडियो ऑन करके बोलिए। वीडियो ऑन जब तक नहीं करेंगे बेटा, मैं जब तक आपको अनम्यूट नहीं करूंगा, क्योंकि आपके एक्टिविटी थोड़ी सी संदिग्ध दिखाई दे रही है स्क्रीन पर। हैंड रेज भी है और थंब इंप्रेशन भी दे रहे हैं, यानी दोनों चीजें आ भी रहा है और कंफ्यूज भी है। और वीडियो ऑन करें बेटा, नहीं तो हम यहां से रिमूव भी कर देंगे। वीडियो ऑन करिए निशान भाटी। चलिए तो इनको हटा ही देते हैं। तो यहाँ पर बेटा क्योंकि हमने हमारे जो है जो स्टूडेंट्स जो जेन्युइन जिनकी प्रॉब्लम है, जेन्युइन जो स्टूडेंट है, कोई बच्चे नाम से आ जाते हैं और वे जो है कुछ यहाँ पर क्लास में डिस्टरबेंस क्रिएट करते हैं, तो उन पर जो है देखा जाएगा। ठीक है, वीडियो ऑन करिए और सिंपल क्वेश्चन पूछिए। हम कंफर्म तो हो कि आप जो नाम लिखा आप वही है, कोई और है? तो सर, हाँ हर्ष कुमार बोलिए बेटा। सर ये क्वेश्चन सर समझने नहीं आया अच्छे से। ओके ओके बेटा, मैं रिपीट करता हूँ बेटा इसको फिर से। देखिए यहां पर हमारे पास के दो टर्म है स्टार्टिंग के ना, ये फर्स्ट है और सेकेंड टर्म, ठीक है ना। तो सबसे पहले फर्स्ट टर्म को लिखना, ठीक है, फर्स्ट टर्म लिखिए और ये सेकेंड वाला पूरा ब्रैकेट यहां लिखिए, क्लियर। फिर साइन के साथ जो है सेकेंड टर्म को लिखिए यहां पे, और बाद का पूरा ब्रैकेट यहां पे लिख दीजिए। ये करने आ जाएगा। अब इसके बाद ब्रैकेट के बाहर जो भी दिया गया है उसका ब्रैकेट के अंदर दोनों टर्म में मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे 2x का मल्टीप्लाई 4x में भी होगा और 3 में भी होगा, 5 का मल्टीप्लाई 4x में भी होगा और 3 में भी होगा। हमने ये दोनों काम यहाँ पे कर दिए। अब इसके बाद इसको सिंपलीफाई कर दिए। राइट टर्म ये 20x है और ये 6x है। 20 में से 6 को माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पर 8x²। 20 में से 6 गया 14, और बड़ा जो है हमारा क्या है 20 है, तो साइन हमेशा बड़े की लिखी जाती है, और माइनस का 15। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। तो बहुत आसानी से हम जो है इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। तो जब भी कोई प्रॉब्लम हो आप हैंड रेज करें, प्रॉपर वीडियो ऑन करें, आपको अनम्यूट किया जाएगा और आपकी पूरी बात तसल्ली से सुनी जाएगी और आपका समाधान किया जाएगा। तो ये इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं बेटा किसी को? नाउ अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास सेकेंड। इसी में क्योंकि अब ये प्लस प्लस थे, अब दोनों निगेटिव वालों को मैं एक बार एग्जांपल देता हूं। ये लिखा है y-8 और एंड लिखा है 3y-4। अब इसे हमें सॉल्व करना है। हाउ टू सॉल्व इट स्टूडेंट्स? सबसे पहला काम यहां पर होता है, हियर y हमने पहला टर्म लिखा और दूसरा टर्म का ब्रैकेट हमने पूरा वैसे ही लिख दिया, और फिर साइन के साथ -8 3y-4। जो मैंने बोला था वही वर्क यहां पर मैंने जो है किया है। अब इसके बाद ब्रैकेट के बाहर जो नंबर आए हैं वो नंबर को हम ब्रैकेट के अंदर क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमने जो है इसको मल्टीप्लाई करेंगे कैसे, y × 3y माइनस y × 4, ब्रैकेट के अंदर जहां माइनस होता है तो ब्रैकेट के अंदर ही सारा काम करते हैं। 8 × 3y माइनस 8 × 4। आप देखेंगे कि मैंने ब्रैकेट अभी तोड़ा नहीं है, क्योंकि ब्रैकेट तोड़ते समय सावधानी की जरूरत है। तो हम इसको और सिंपल करेंगे, तो यहाँ हो गया 3y² माइनस 4y, ये ब्रैकेट है, माइनस 24y माइनस 32। अब ब्रैकेट को तोड़ते समय अगर किसी ब्रैकेट के पहले निगेटिव साइन दिया गया है तो ब्रैकेट के अंदर दोनों टर्म्स के साइन को चेंज कर दिया जाता है। जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस है वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो हमारे पास जो है यहाँ हो गया 3y² माइनस 4y माइनस 24y प्लस 32। आप देख रहे हैं 24 पॉजिटिव था, निगेटिव कर दिया, 32 निगेटिव था, पॉजिटिव कर दिया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो गेट हियर 3y² माइनस का 4, 24 कितना हो गया 28y। दोनों निगेटिव थे, दोनों जो है सेम साइन है, जुड़ जाएंगे, साइन निगेटिव लिखी जाएगी, और प्लस 32 इज योर रिक्वायर्ड आंसर। तो ये हमारा जो है आंसर आपके सामने यहाँ पर हमने बताया, ठीक है। तो सबको ये समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? तो अभी हम इसमें नेक्स्ट
एक और प्रॉब्लम आपके सामने डेसिमल वाली बताते हैं। जहां पर डेसिमल हो वहां पर ऐसे डॉट प्रोडक्ट नहीं लिखता। अगर कोई भी नंबर एक्सप्रेशन डेसिमल में है तो वहां डॉट प्रोडक्ट नहीं लिखिएगा, कंफ्यूजन हो जाएगी। तो डेसिमल और प्रोडक्ट दोनों एक जैसे हो जाएंगे, तो वहां पर आप जो है मल्टीप्लाई का साइन यूज करिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हियर थर्ड, द थर्ड वन इज, थर्ड क्या कह रहा है, लिखा है 2.5L, 2.5L माइनस 0.5M एक ब्रैकेट में, एंड यहां हमारे पास जो है 2.5L प्लस 0.5M। तो ये हमारे पास दो है, इनको प्रोडक्ट करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम यहाँ पर 2.5L माइनस 0.5M की ब्रैकेट में यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट 2.5L प्लस 0.5M, ठीक है। अब इसके बाद इसके साथ हमने जो है लिखा सबसे पहले 2.5L ब्रैकेट में 2.5L प्लस 0.5M, ठीक है। फिर इसके बाद माइनस 0.5M ब्रैकेट में 2.5L प्लस 0.5M ब्रैकेट क्लोज। ये जो बाकी जो बची हुए हैं इनको हम थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं, ताकि जो है आपको यहां से कोई कंफ्यूजन ना हो, दिक्कत ना हो, और आप जो है अच्छे से इसे समझ पाए। तो यहाँ पर बच्चों ये हम जो है नेक्स्ट हमारा स्टेप है। यहां हमने देखा इंप्लाइज दैट ब्रैकेट के अंदर 2.5L इंटू 2.5L प्लस 2.5L इंटू 0.5M ब्रैकेट के अंदर, और माइनस फिर से 0.5M इंटू 2.5L प्लस 0.5M इंटू ये 0.5M हमने जो है ब्रैकेट के अनुसार इसको सॉल्व कर। अब इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करते हैं। 25 625 होता है 6.25L स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे 125 ये एक ब्रैकेट में, ऐसे यहाँ पर 1.25LM और प्लस यहां पर हमारे पास माइनस, और ये हमारे पास जो है 0.25M स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब हम इसको थोड़ा सिंपल करेंगे। 6.25L स्क्वायर प्लस 1.25LM माइनस 1.25LM प्लस 0.25M स्क्वायर। जो कटने वाला था उसको हमने काट दिया, जो बच गया 6.25L स्क्वायर प्लस 0.25। यहाँ हमारे पास जो है, सॉरी टू से, दिस इज द माइनस साइन, दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज आल्सो नेगेटिव एंड दिस इज आल्सो नेगेटिव। So here the M square, this is your required answer। आप आसानी से इसे जो है सॉल्व कर सकते हैं। इसे नोट कर लें स्टूडेंट्स, और क्योंकि अब लेस देन 1 मिनट का टाइम बचा हुआ है, ये सभी आप इसको नोट कर लें और इनका रिवीजन अच्छे से आप करेंगे, ठीक है। तो आप सभी को ये जो है इसकी वीडियो भी आपको भेज दी जाएगी।